इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हमला कर हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को मौत की नींद सुला दिया है। कमांडर हज मोहसिन उर्फ फऊद शुक्र का खात्मा कर इजराइल ने गोलान हाइट्स में 12 बच्चों की मौत का बदला ले लिया है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि हज मोहसिन उर्फ फऊद शुक्र आतंकी संगठन का टॉप कमांडर था। फऊद के खात्मे की पुष्टि इजरायली सेना के साथ ही अब हिजबुल्लाह ने भी की है। वहीं इजराइल अब इस बात से खुश है कि उन्होंने टॉप कमांडर सऊद को मौत की नींद सुलाकर हिजबुल्लाह से बदला ले लिया है। बता दें कि लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल के गोलन हाइट्स इलाके में एक फुटबॉल ग्राउंड पर रॉकेट से हमला कर दिया था। इस हमले में 12 बच्चों की मौत हो गई थी। इसी से इजराइल हिजबुल्लाह पर भड़का हुआ था और आखिरकार उन्होंने लेबनान की राजधानी बेरूत पर हवाई हमला करके बदला ले लिया है। वहीं इजरायली सेना के मुताबिक फऊद शुक्र गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से ही इजराइल पर हिजबुल्लाह को हमलों के लिए निर्देश दे रहा था। हिजबुल्लाह के आधुनिक हथियारों की भी देखरेख वही करता था। इनमें क्रूज मिसाइलें, जहाज रोधी मिसाइलों, लंबी दूरी के रॉकेट और यूएवी शामिल है। साल 1990 के दशक में शुक्र 3 इजरायली सैनिकों के शवों की किडनैपिंग भी सीधे तौर पर शामिल हुआ था। इन तीनों को हिजबुल्लाह ने हर डोर से सटे सुरक्षा बाड़ पर गश्त के दौरान मार गिराया था। आपको बता दें कि टॉप कमांडर शुक्र के मारे जाने के बाद भड़के हिजबुल्लाह ने देर रात इजराइल पर ताबड़तोड़ दर्जनों रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए रॉकेट हमलों का इजराइल की तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया। इजरायली सेना ने भी जवाबी कार्रवाई में दक्षिणी लेबनान में इजराइल के रॉकेट लॉन्च कर हमला कर दिया, जिसका इस्तेमाल पश्चिमी गैलिली पर बमबारी के लिए किया जा रहा था। सेना ने कहा कि हमले में दागे गए कई रॉकेटों को हवा में ही नष्ट कर दिया गया है, जबकि कई खुले क्षेत्र में जा गिरे। इजराइल अब तक सिर्फ शुक्र ही नहीं बल्कि हिजबुल्लाह के कई टॉप कमांडरों का खात्मा कर चुका है। मारे जाने वालों में विसम ताबिल, मोहम्मद नामे नासिर भी शामिल है। वहीं इजराइल की सेना ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि पश्चिमी गैलिली क्षेत्र में सक्रिय किए गए अलर्ट के बाद लेबनान से आए कई रॉकेटों का पता चलने के बाद कुछ को हवा में ही नस्तो नाबूद कर दिया गया है। वहीं कुछ खुले क्षेत्रों में जा गिरे। हालांकि इनमें से कोई हताहत नहीं हुआ है। हमास नेता इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह कमांडर शुक्र की हत्या के बाद पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल ने पिछले कुछ दिनों में दुश्मनों पर कठोर प्रहार किए हैं। आपको बता दें कि ईरान की राजधानी तेहरान में राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के शपथ ग्रहण में हमास नेता इस्माइल हानिया शामिल होने पहुंचे थे। इसी दरमियान उनको मौत की नींद सुला दिया गया। वहीं सर्वोच्च नेता खामेनी ने हानिया को शहीद बताते हुए हत्या का बदला लेना ईरान का फर्ज बताया है। उन्होंने कहा कि अपराधी और आतंकवादी जायोनी शासन ने अपने लिए सजा का आधार तैयार कर लिया है। उसने हमारे प्यारे मेहमान हानिया को हमारी जमीन पर मार दिया। इसका बदला लेना हमारा फर्ज है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने भी इजराइल को कठोर और दर्दनाक जवाब देने की धमकी दी है। इस तरीके से मिडिल ईस्ट में अब युद्ध काफी ज्यादा गहरा गया है और युद्ध की आशंकाओं के बीच हिजबुल्लाह और इजराइल आमने सामने आ गए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।